ये बात 1910 की है। दरभंगा नगर परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। इसी साल सियासत में लंबी छलांग लगाते हुए सीधे बंगाल विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य बने। इस समय बिहार एक अलग राज्य नहीं था, बंगाल का हिस्सा था। बिहार को बंगाल से अलग करने का आंदोलन चल रहा था। वो बिहार प्रांतीय सम्मेलन में लगातार हिस्सा लेते रहते थे। 1912 में एक लंबे संघर्ष के बाद बिहार अलग राज्य बना। तब वे बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। महात्मा गांधी ने जब चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया तब उसे कामयाब बनाने के लिए राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रजकिशोर प्रसाद की। ब्रजकिशोर प्रसाद का जन्म 14 जनवरी 1877 को सारण के श्रीनगर गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। शुरुआती तालीम घर पर ही हासिल की। उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत जैसे भाषा सीखी। मैट्रिक की पढ़ाई मुकम्मल कर आगे की पढ़ाई के खातिर कलकत्ता गए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए और एमए की पढ़ाई पूरी की। 10 अप्रैल 1914 को ब्रजकिशोर प्रसाद ने अपने भाषण में किसानों के मुद्दे पर जोर दिया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन और 1916 में लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का सालाना अधिवेशन हुआ, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर चर्चा होना था। इस अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि यही उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। 4 से 6 जून 1917 तक महात्मा गांधी के साथ साये की तरह रांची में रहे। जब किसानों के मुद्दे को लेकर गांधी जी अंग्रेजी अफसरों के से बात कर रहे थे। 1918 में हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा ने मिलकर सर्च लाइट अखबार निकाला। तब ब्रजकिशोर प्रसाद ने उनके हिंदी संस्करण देश की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर संपादक का रोल अदा किया, ताकि उस समय अखबार निकालना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना एक सम्मेलन बुलाने जैसा। 1920 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश की आज़ादी के खातिर वकालत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन 1917 में चंपारण आंदोलन, नील की खेती भी इन्हीं के सहयोग से हुआ। 1916 के लखनऊ में देश अधिवेशन में इनकी मुलाकात गांधी जी से और इनके सहयोगी रहे राजकुमार शुक्ल की हुई। उससे पहले शेख गुलाब भी किसान आंदोलन के लिए गोलबंद कर रहे थे। 3 जनवरी 1932 को राजेंद्र प्रसाद की सरपरस्ती में एक मीटिंग सदाकत आश्रम में हुआ। उसी दिन अंग्रेजी पुलिस ने सदाकत आश्रम पर छापा मारा और ब्रजकिशोर प्रसाद सहित जगत नारायण लाल, मथुरा प्रसाद, प्रजापति मिश्र, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण बल्लभ सहाय को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सदाकत आश्रम पर कब्जा कर यूनियन जैक फहरा दिया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद को कुछ दिन बांकीपुर जेल में रखा गया, फिर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। उन्हें 5 माह कैद की सजा हुई। 1934 में बिहार भयानक भूकंप आया, जिसका केंद्र मुंगेर था। कहा जाता है हजारीबाग जेल में कुछ जहर की मात्रा उन्हें दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जो उन्हें बीमार कर कमजोर कर दिया था। 10 साल बीमारी झेलने के बाद 15 अक्टूबर 1946 को आजादी के कुछ महीने पहले उनकी मौत सिवान में हो गई। आज इस शो में बस इतना ही, लेकिन मैं देशभक्त को अपने चैनल मगध अंगिका के माध्यम से जरूर याद करूंगा। आप इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।